तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जाओ जू होता है वो सभी स्टूडेंटों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस कराऊंगा कि एडवांस लेवल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है, जिसका वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जो होते हैं उनकी हालत ख़राब होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम तो सांस भी नहीं ले पा रहे, ये कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। और उनके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि बायोलॉजिकल प्रेशर जो कि इसने रिलीज किया है एडवांस लेवल का, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो जो है वो हो रहा है। लेकिन मेरे ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कम है क्या? इसका कारण ये हो सकता है कि मैं ऑर्डिनरी लेवल की 9th रैंक पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ जू होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि केवल ये 5 सेकंड तक ही चला, लेकिन 5 सेकंड में भी मेरी हालत तो ख़राब हो गई। तभी एक और बंदा भी अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तभी एक और बंदा भी अपने मन में सोचता है कि सच में एडवांस लेवल के जो बीइंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युआन डोंग होती है वो स्टेज पर आ जाती है और स्टेज पर आते हुए बोलती है कि ठीक है, जो फ्रेशमैन असेंबली है वो यहीं पर ही ख़त्म जो है वो होती है, तो अब तुम लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो शुरू होता है। यहाँ पर जो रूल है वो बिल्कुल सिंपल जो है वो होने वाले हैं। अगर यहाँ पर जो रूल है उसकी बात की जाए तो आप अपने सामने ये बड़ी सी जो मार्शल आर्ट की स्टेज है उसे देख रहे होगे। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अकेला 1 मिनट तक इस स्टेज पर खड़ा जो है वो हो जाता है तो उसे फ्रेशमैन किंग जो है वो माना जाएगा और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 100 क्रेडिट जो है वो दिए जाएंगे। और दूसरा पर्सन जो कि 1 मिनट तक स्टेज पर जो है वो खड़ा रह पाएगा उसे सेकंड पैलेस जो है वो दिया जाएगा और उसे 90 क्रेडिट पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। और इसी तरह से जो रैंकिंग है वो चलती रहेगी और जैसे जैसे पर्सनों की रैंकिंग घटती जाएगी उनके 10 10 क्रेडिट जो है वो कम होते चले जाएंगे। और इसी तरह से ये रैंकिंग जो है वो 10 तक चलने वाली है और जो भी यहाँ पर 10th पैलेस जो है उसे प्राप्त करेगा उसे टोटल 10 क्रेडिट जो है वो दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि पिछले सालों से यहाँ पर जो टॉप 10 है उसके अंदर हमारी जो जीनियस क्लास है वही डोमिनेट जो है वो करती हुई आई है, इस साल भी कुछ भी जो है वो नहीं बदलने वाला। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि और अगर यहाँ पर कोई भी फ्रेशमैन जो कि जीनियस क्लास से बिलोंग नहीं करता, जैसे कि जो ऑर्डिनरी क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर उनमें से कोई भी टॉप 10 के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर हमारे जितने भी जीनियस क्लास के स्टूडेंट हैं वो एक भी क्रेडिट को रिसीव जो है वो नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर एक क्रेडिट की बात की जाए तो वो 10,000 युआन के बराबर होता है। अगर हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम में से पक्का कोई ना कोई टॉप 10 के अंदर आ सकता है, जिसका मतलब कि हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक स्टूडेंट जो होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। और उस बंदे के इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेयू होता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो हेयू है और मैं एवोल्यूशन क्लास 6 से हूँ और जो जी चैन है वो मेरा क्लासमेट रहा है। और तुम सभी लोग जो है वो अच्छे से जानते ही होगे कि उसने जो नियान चैंग प्रोवेंस एंट्रेंस एग्जाम था उसके अंदर सेकंड रैंक जो है वो प्राप्त किया था और जिसने कि अभी के टाइम पर तियानरेन पवेलियन जो है उसे ज्वाइन कर लिया है। और इससे अलग मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर क्लास के फ्रेशमैन जितने भी है उन सभी में जी चैन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम सभी लोग जो है वो जी चैन के ऊपर फोकस करो ताकि वो यहाँ पर जो बिगनिंग जीनियस क्लास है उसे डिस्ट्रॉय करते हुए टॉप 10 के अंदर आ सके। और अब हेयू की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी जी चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में अब एक स्टूडेंट जो होता है वो जोश में आते हुए बोलता है कि इसने सही कहा, हमें यहाँ पर जी चैन की मदद करनी चाहिए ताकि वो टॉप 10 के अंदर जो है वो आ सके। जोसन का दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमें जी चैन का जो पाथ है उसे क्लियर करना होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीनो के ऊपर आ जाता है, जो कि थोड़ा ऊपर खड़े हुए होते हैं। और तभी चैन वो जो होता है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट चाहो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है? अगर देखा जाए तो जो ली ये जिन था उसने मार्शल आर्ट स्टेज पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से जो है वो हराया था साल की शुरुआत में, तो क्या उसका जो गुस्सा है वो तुम उसके छोटे भाई पर जो है वो निकालना चाहते हो? और अब चैन वू की इस बात को सुनकर जो माँ जहन होता है वो चैन वू से बोलता है कि अगर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की बात की जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि पूरी शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर कोई तुम्हें मात दे सकता है? जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेरा पेशेंस जो है वो लिमिटेड है, मेरे जिस पर्सन के साथ में झगड़ा होता है मैं केवल उसी के ऊपर फोकस करता हूँ, मैं उसकी फैमिली को कभी भी उस झगड़े के बीच में जो है वो नहीं खींचता। और चैन वो के इतना बोलते के साथ ही जो जाओ जो होता है वो माँ चैन से बोलता है कि टीन माँ चैन, मैंने सुना है कि इस बार आपकी जो डॉटर है वो भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर रही है। जो सुनते के साथ ही माँ जैन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल वो इस बार पार्टिसिपेट कर रही है और क्योटो के अंदर उसने थर्ड रैंक जो है उसे प्राप्त किया था। जो सुनते के साथ ही जो झाव जू होता है वो उसे बताता है कि ठीक है, अगर आपकी डॉटर जो है वो स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन कर लेती है तो मैं उसे ट्रेन करूँगा ताकि वो फ्यूचर प्रेसिडेंट जो है वो बन सके।
जो सुनकर महाजन जो होता है वो जाओजू से बोलता है कि बिल्कुल वो यहाँ पर यूनियन जो है उसे ज्वाइन जरूर करेगी और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस जो है उसे ध्यान से देखें। जो सुनते के साथ ही जाओजू उससे बोलता है कि बिल्कुल एक जीनियस को ट्रेन करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और मुझे जितना ज़्यादा हो सके उसे सपोर्ट करूँगा। और इतना बोलकर वो नीचे खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो टॉप फ्रेशमैन है उनमें से ली मोयू और जो माजी भी आपकी डॉटर है, इन दोनों में से कौन यहाँ पर फ्रेशमैन का टाइटल जो है उसे जीत पाएगा और कौन फ्रेशमैन किंग जो है वो बन पाएगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक टकला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ली मोयू जो है वही फ्रेशमैन किंग जो है वो बनने वाला है, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल लेवल जो है वो ऑर्डिनरी 5th रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है, जिसका वो सभी फ्रेशमैन के अंदर पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर डीन माँ की डॉटर की बात की जाए तो वो ली मोयू से काफ़ी कमज़ोर थी लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन उसने अपना जो गेन फ्यूजन है शैडो नाइट कैट का उसे सक्सेसफुली एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया है, जिसका इस टाइम पे उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो ली मोयू से बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि अगर ली मोयू की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद ली मोयू ही जो है वो जीतने वाला है। पड़े ही जो माजी भी है उसने यहाँ पर गेन फ्यूजन को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसे इसे ट्रेन करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोग चाहे वो मेरी राय पूछो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना तो ली मोयू और ना ही जो माजी भी है वो फ्रेशमैन किंग बनने वाली है। इस बार सभी फ्रेशमैन के अंदर इस फ्रेशमैन किंग जो है वो बनने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ध्यान रैन पवेलियन का जो जी चैन है वो बनने वाला है। जो सुनकर सभी लोग हैरान होकर चैन वो की तरफ देखने लगते हैं। और तभी माँ जैन जो होता है वो जो चैन वो होता है उसे बोलता है कि जी चैन का अगर जो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर फिजिकल स्कोर था उसकी बात की जाए तो जो इस साल के सभी फ्रेशमैन हैं उनके अंदर वो टॉप 10 में भी जो है वो नहीं आता है, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि वो फ्रेशमैन किंग बनेगा। क्या केवल इसलिए कि उसने जो ध्यान रैन पवेलियन है उसे ज्वाइन कर लिया है? मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर डीन माँ चैन को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो क्या वे मेरे साथ में बैठ जाए वो लगाना चाहेगी। जो सुनते के साथ ही जो माँ चैन होता है वो गुस्से में बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम कैसी बैट लगाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो उससे बोलता है कि चलो तो ठीक है 100 क्रेडिट की बैट जो है वो लगाते हैं। जो सुनकर माँ चैन बोलता है कि ठीक है मैं बैट लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में अपनी बात से जो है वो मत मुकर जाना। जो सुनते के साथ ही अब चैन वो जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग भी जो है वो मेरे साथ में बैट लगाना चाहोगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है मैं भी बैट लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर चैन वो जो होता है वो युवान डोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल युवान डोंग आपके यहाँ पर स्टेटस को देखते हुए आपको तो कम से कम 1000 क्रेडिट की बैट जो है वो लगानी चाहिए। जो सुनकर युवान डोंग भी ओके बोल देती है। जो सुनने के अब जो माँ जैन होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आ गई, जो कि ये इस तरह की जो बैट है वो लगा रहा है। क्या इसने जो ली मोयू है उसे अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो डॉटर है वो भी वहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये इस तरह की जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर कर बिल्कुल भी जो है वो नहीं जीत सकता। तो क्या इसका कारण जी चैन हो सकता है? क्या सच में जो जी चैन है वो इस बार का फ्रेशमैन किंग जो है वो बन सकता है? नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और महाजहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल कॉलेज का डीन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए महाजहान से बोलता है कि महाजहान जो ये जी चैन है ये तो वही है ना जिसने कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सेकंड रैंक को प्राप्त किया था। देखा जाए तो उसे यहाँ पर तुम्हारा एवोल्यूशन कॉलेज जो है उसे ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन जो चैन वो है उसने अपनी बातों में फंसाते हुए उसे रास्ते में से ही अपनी तरफ जो है वो लेकर चला गया। तो क्या इस बात से तुम्हें दुख हुआ है? जो सुनकर महाजन जो होता है वो बोलता है कि उसने केवल एक प्रोविंसल के अंदर सेकंड रैंक जो है वो प्राप्त की थी। एवोल्यूशन कॉलेज के अंदर इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं वो भरे पड़े हैं, तो इसीलिए अगर एक चला भी जाता है तो उससे कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं बनता। जो सुनकर मैकेनिकल कॉलेज का जो डीन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे सुनने में आया है कि जो महाजन था उसने यहाँ पर जो ध्यान रैन पवेलियन के 3 सीनियर स्टूडेंट थे उन्हें अपना जो कॉलेज था वो ज्वाइन जो है वो करा लिया था। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक रिवेंज है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि 9 लोगों ने 100 क्रेडिट की बैट लगाई है और एक ने 1000 की बैट लगाई है। सच में इस बार तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा बना लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जो कि सारे एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो जीनियस क्लास को पूरी तरह से तोड़ देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डीन जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली जो एंट्रेंस टेस्ट है वो शुरू जो है वो हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारी व्यू जो होता है वो स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे मारना बंद करो, मैं सरेंडर करता हूँ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जो जीनियस क्लास है उसके अंदर यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो केवल इसीलिए ज्वाइन कराए गए हैं क्योंकि वे हाई कंपेटेबिलिटी जो है वो रखते हैं गेन फ्यूजन की, लेकिन जो ट्रू स्ट्रेंथ है वे लोग फ्यूज पोजेस्ट जो है वो नहीं करते। अगर यहाँ पर जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो केवल यहाँ पर 12 लोग जो है वही पोजेस करते हैं, जो कि 12 इलाइट है जिस जो कि जीनियस क्लास के अंदर आते हैं, जिन्हें की जो ली मोयू और जो माजी वी है वही लीड जो है वो कर रहे हैं। और इतना बोलकर अब जी चैन जो होता है वो अपना डेंजर सेंस जो होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है और उसे सेंस कर अब उन लोगों के लेवल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इनमें सबसे पावरफुल लोगों की बात की जाए तो वो ली मोयू और जो माजीवी है। अगर ली मोयू का जो बायोलॉजिकल लेवल है उसकी बात की जाए तो वो इस टाइम पर ऑर्डनरी लेवल के 5th रैंक के बिगिनिंग पर है, और वहीं अगर जो ली माजीवी है अगर उसकी बात की जाए तो वो ऑर्डनरी लेवल के 4th रैंक पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टूडेंटों के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या बात से यही जीनियस क्लास के स्टूडेंट जो है वो कर सकते थे, इन सभी को तो यहाँ पर हमारे द्वारा ही नॉकआउट कर दिया गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे स्टूडेंट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेफालतू के चुपना जो है वो बंद करो और आकर यहाँ पर हमारा सामना करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जीनियस क्लास का जो इलाइट ऊपर खड़ा हुआ था वो अचानक से नीचे छलांग जो है वो लगा देता है और छलांग लगाते हुए बोलता है कि चला देखो तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर कमजोरों को बुली जो है वो कर रहे हो, लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि असली पावर किससे कहते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उन सभी स्टूडेंटों के सामने जो है वो आ जाता है और उनके सामने आने के बाद में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ, मैं आज तुम लोगों को ये चीज़ जो है वो महसूस कराऊंगा कि तुम लोग जो है वो असल में कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनते के साथ ही वे सभी स्टूडेंट भी भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग एक साथ में इसके ऊपर अटैक करो, हम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों की संख्या इतनी है कि अगर हम लोग एक एक पंच भी इसे मारते हैं तो हम इसे नॉकआउट जो है वो कर देंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी केक को घुमाते हुए हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की जो औकात है वो एक चींटी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें घुमाकर अपनी जो लात होती है वो मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे स्टूडेंट जो होते हैं वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरते हैं, जिसके बाद में अब वो इलाइट स्टूडेंट जो होता है वो उन लोगों के ऊपर हंसने लगता है और उन लोगों के ऊपर हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि एक चींटी जो है वो हमेशा एक चींटी ही रहती है, चाहे उनकी संख्या जो है वो कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वे कभी भी एक एलिफेंट के ऊपर स्क्रैच भी नहीं ला सकते। जो सुनते के साथ ही वे स्टूडेंट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलते हैं कि जी चैन ये बास्टर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, ये हमारी ऑर्डिनरी क्लास को यहाँ पर चींटियाँ जो है वो बता रहा है, तो इसे एक अच्छा सबक सिखाओ, इसे इसकी औकात जो है वो दिखा दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो स्टेज के ऊपर जाने लगता है और स्टेज के ऊपर जाते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अब फाइनली जो फाइट है वो करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो फुल स्टाइल में जो स्टेज होती है उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और स्टेज के ऊपर खड़ा होते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है शुरू करते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो तगड़ा सा लड़का जो होता है वो भी जी चैन के सामने आ जाता है और जी चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने कि नियान जैंग प्रोविंस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त की थी। सच बताओ तो मैंने तुम्हारा नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुना है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारे ही साथ में फ़ाइट जो है वो करना चाहता था। और अभी तरह बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो लुओ कीसी है और मैं जो युआन यान प्रोविंस कॉलेज एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसके अंदर टॉप रैंक को प्राप्त किया था। तो चलो अब मेरा जो रिजल्ट है उसकी बात करते हैं, मैं जो 100 मीटर की रेस है उसे 5.69 मीटर सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ और अगर वर्टिकल जंप की बात की जाए तो मैं 4.52 मीटर की जंप लगा देता हूँ और अपने एक हाथ से 1150 किलोग्राम वेट को उठा लेता हूँ। तो जी चैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पर अपना जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का स्कोर था उसे यहाँ पर अनाउंस जो है वो कहना चाहिए, क्या कि तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट स्कोर जो है वो प्राप्त किया था। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।